अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है। उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए उन्हीं के अशायर के हवाले से चंद बातें अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने हकीकत में 85-86 साल पहले जब आपका वसाल हुआ तो आज के दिन तक कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसा मिंबर, कोई ऐसा स्पीकर, कोई ऐसा मुकर्रर नहीं है कि जो उनके अशार के बगैर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक पंजाबी का वारिस शाह साहब ने कहा था कि वारिस शाह वो हमेशा ही जिਉਂਦੇ जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जो शेर मैंने आपके सामने पेश किया उसमें असल में ये उनकी सोच की अक्कासी करती थी। उनका खुदा पे यकीन, उनका अकीदा, उनकी सोच। क्योंकि शायर जो पहले सोचता है उसे शेर की शक्ल बना देता है और जो शेर बनता है उसके ऊपर अमल भी करता है। तो आप आज कई साल बाद उस वक़्त जो उन्होंने अपने लिए या उस वक़्त के लोगों के लिए जो शेर बोला, आज का मुसलमान भी वो समझता है कि इसकी अहमियत मेरे लिए और इस वक़्त के जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये आपको यूट्यूब और मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया पे इसकी तशरीह मिली। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़े ही एहसन और अच्छे तरीके से कहा कि ऐ इंसान, जब तू अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी ताकत को, अपने हुनर को, अपने इल्म को, अपने फ़न को अल्लाह की सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के सामने पेश कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला यकीनन इंसान को कहता है कि जब तू मेरे लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया, ना तू अपनी ख्वाहिशात पे डटा, ना अपनी सोच को लेके चला, ना अपने आप पे मान किया, ना तकब्बर किया, ना गरूर किया, जो समझा मुझे ही सारा कुछ समझा, असल खालक भी मुझे समझा, हकीकी खालक भी मुझे ही समझा। तो फिर अब तू बता कि तू क्या चाहता है। तो फिर इंसान को यहाँ ब्रेक नहीं लगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इश्क़ मुस्तफ़ा भी बोला, तो उन्होंने इससे अगला शेर जो है वो जब कहा कि वो समझते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे सामने तो तूने सरेंडर कर लिया, अपनी हर चीज़ मेरे सामने कुर्बान कर दी, इज्जो इनकसारी के साथ मेरे सामने झुक गया, पेशानी ज़मीन पे लगा दी, अपना माल ज़कात की शक्ल में मेरे लिए खर्च किया, अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी जिहाद किया, मेरे लिए हज भी किया, नमाज पढ़ी, सारा कुछ किया। लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं
हर वो काम जो तेरी ख्वाहिश है वो पूरी करूं। तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत ही खूबसूरत अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने, की मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। बहुत खूबसूरत कि जब तू इश्क़ मुस्तफ़ा का रंग में रंग जाओगे, जब तू मेरे नबी के कहे पे अमल करेगा, जब तू मेरे नबी के असूलों पे ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएगा, जब तू मेरे नबी के कहे हुए हर उस अमल को अपने ऊपर पाबंद कर लेगा, तो फिर तू तेरे हाथ में ही कलम होगी, तेरे हाथ में ही तख्ती होगी, फिर जो चाहेगा वो कर लेना। तो ये खूबसूरत पैगाम इन दो अशार के थ्रू असल में मैं समझता हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाकई मुफक्किर पाकिस्तान है, और उनके ये अंदर की सोच, उनके ख्यालात, ये जो उन्होंने अपने अशार के ज़रिए बयान किए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन करे, आखिरत बेहतर करे। हम सब को भी इन्हीं दो अशार का जो फ़लसफ़ा है उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस वक्त देखा जाए तो मुसलमान जब उस नबी के दर पे झुक जाएगा, उस अल्लाह के सामने झुक जाएगा, अपने नबी के रंग में रंग जाएगा, तो फिर उसे अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी सुपर पावर के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो सारी ताकतों का मालिक है, वो सारी कुदरतें रखने वाला खुदा है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज हम जिस दलदल में हैं, जिन परेशानियों में हैं, जिन तकलीफ़ों में हैं, जो हमारे बेरोज़गारी की शक्ल में है, हमारे जो मामलात हैं, इन सब का एक ही हल है कि हम उस पे ईमान रखें, इतना ईमान रखें कि जब हम सारी सोचें, तदाबीरें, सारे आसरे, वसीले छोड़ के उस खुदा के सामने आ जाएंगे कि ऐ मेरे खुदा, हम तन्हा हैं, तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही हमारे साथ है, हमारा हर चीज़ तेरे सामने हमने पेश कर दी, या अल्लाह इस मुसीबत से निकाल, इस तकलीफ़ से निकाल। तो ये कैसे हो सकता है कि वो गफूर रहीम रब, वो करीम रब हमारी बातें ना सुने। तो आज का इसका खूबसूरत फ़लसफ़ा, ये आज की वीडियो बनाने का मकसद कि आज भी हमें देर नहीं हुई, बल्कि आज ही हमें रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे अमल करना चाहिए, और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त हासिल करनी चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।